माधवदास जी का चरित्र आता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री माधवदास जी, बहुत सुंदर चरित्र है। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, पूरा विस्तार से एक बार सुनिएगा जरूर। तो श्री माधवदास जी का इतना सम्मान होने लगा था जगन्नाथपुरी में कि वो जब अपनी कुटिया से निकल करके मंदिर की ओर जाते थे तो रास्ते में लोग रंगोलियां बनाते, पुष्प वर्षा करते, अपने घरों के बाहर आरती करते, माला पहनाते, भोग लगाते। माधवदास जी नीची नजर करके जाते, सबके आगे हाथ जोड़ते और सबके आगे हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी से कहते, हे जगन्नाथ जी, मैं अधिकारी नहीं हूं, आप मेरा इतना सम्मान क्यों करवाते हो? अब तो ऐसी अति हो गई कि माधवदास जी की कुटिया से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक फूल की पूरी एक पगडंडी बना देते लोग। माधवदास जी को चल के जाना पड़ता उसके ऊपर, पर वो सम्मान स्वीकार नहीं करते थे। एक बात और कह दूं, अभिमान उसी को आता है जो सम्मान स्वीकार कर लेता है। इसलिए सम्मान की स्वीकृति मत रखो। हम लोग शास्त्रों में एक बात कहते हैं, स्तोत्रम कश्य न तुष्टये। स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं, महाराज जी एक व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप थोड़ा उनकी प्रशंसा कर देना। मैंने क्यों? महाराज जी थोड़ा प्रशंसा कर देंगे तो गौ सेवा में थोड़ा सहायता कर देंगे, थोड़ी उस सेवा में लग जाएंगे, कथा में थोड़ा सहयोग कर देंगे, और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया हैं, पर थोड़े सम्मान के आदी हैं, थोड़ा आप 2-4 शब्द अच्छे बोल देना। बोल तो देता हूं पर मैं मन में बहुत चिंता करता हूं उस व्यक्ति की। क्यों? मैंने कहा अभी अभिमान में चूर हो जाएगा। क्यों? सम्मान का अधिकार लेकर के बैठा है। इसलिए मेरे युवा भाई बहन जितने बैठे हैं, आपका जीवन बहुत लंबा है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा, सम्मान को स्वीकार मत कीजिए। जब कोई सम्मान करे, आंख बंद करके हाथ जोड़ के ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर दो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। आपने एक सम्मान भी यदि स्वीकार किया, वह एक सम्मान इतने बड़े अभिमान को जन्म दे देगा कि वही अभिमान एक दिन मुंह के बल गिरेगा आपको नीचे। इसलिए सम्मान की स्वीकृति मत रखो। कोई करे वो उसकी इच्छा है, आप स्वीकार मत करो। तो माधवदास जी जाते थे जगन्नाथ मंदिर, सब लोग इतना सम्मान करते थे। माधवदास जी जाके मंदिर में एक ही प्रार्थना करते थे कि हे नाथ, ये सम्मान से मिलने वाला जो अभिमान है मुझे उससे बचाना, कहीं वो मेरे चित्त में ना आ जाए। लेकिन सम्मान तो दिन ब दिन बढ़ता जाए। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनो। माधवदास जी समझ गए, जगन्नाथ जी से बोले आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है आप और इतना सम्मान बढ़वा दोगे कि मुझे अभिमान हो ही जाए, अब इसका मुझे ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो माधवदास जी ने क्या देखा, जहां उनको दुनिया में सब लोग जानते थे वो वहां रहना उन्होंने बंद कर दिया और ऐसी जगह चले गए जहां उनको कोई नहीं जानता था। और माधवदास जी का नियम था कि रोज मधुकरी पाते थे, वैष्णवों के घर जाकर के भिक्षा मांग करके पाते थे। अनजान जगह पर जब गए तो वहां कोई जानता नहीं था, और अनजान जगह पर भी उन घरों में नहीं जाते जहां पे सब सभ्य हैं। असभ्य व्यक्ति को ढूंढने लगे, असभ्य कहां है, जो थोड़ा मेरा अपमान करे, नेक मोह गाली गलौज करे, तब ताकि थोड़े ठीक होगा काम। तो गली मोहल्लों में ढूंढते ढूंढते तभी उन्होंने एक माता जी देखी, ऐसी तेज तर्रार माता जी, असभ्य माता जी। वो गली के बच्चों को बिना गाली दिए बोलती नहीं थी। माधवदास जी बोले मिल गई यजमान, यही है मेरी यजमान। अब तो बिना गाली दिए नहीं बोलती, डंडा लेकर के सबको मारती है। और महाराज पूरी कॉलोनी में सब डरते हैं, क्यों? कलेश करने में सबसे आगे। किसी के घर में कुछ हो जाए कलेश करने, वो पहले पहुंच जाती हैं। माधवदास जी बोले अब यही मेरे सम्मान को, मेरे अंदर जो सूक्ष्म अभिमान आया उसको यही नष्ट करेंगे। तो माधवदास जी उनके द्वार पर पहुंच गए, मैया भिक्षा पवाओगी? कहां से आ गए हो? जगन्नाथपुरी में रहते थे, अभी यहां नए नए आए हैं इस नगर में, आप थोड़ी भिक्षा पवा दो। क्या पाओगे? और घर में जो बना हो सो दे दो। तो माता जी थाली लगा करके ले आई, दे दिया उनको, लो पाओ। तो माधवदास जी पाने लगे तो मन में सोचे कि अभी कुछ हुआ नहीं, थोड़ी डांट फटकार पड़े तब तो काम बने। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए, बोले माता जी भिक्षा पवाओ। बोले तुम पे और कोई काम नहीं है, रोज रोज यहीं आओगे? दुनिया में और भी घर हैं, और जगह चले जाओ। बोले नहीं, आपके घर की प्रसादी का स्वाद क्या कहना, इतना अद्भुत था, कल मेरा मन लग गया उसमें, मैं तुम यहीं पाऊंगा। तो माता जी थोड़ी तो सभ्य थी कि वहीं से डांट के नहीं भगाया, भीतर जाके थाली लगाई। मन में सोचने लगी इसको अच्छा अच्छा पवाऊंगी तो कल फिर आ जाएगा। एक सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, दूसरी सब्जी में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया, तीसरे साग में लाल मिर्च झोंक दी खूब भर के। बोले जब इसके मुंह में लगेगी आग, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी के सामने जैसी थाली परोसी, माधवदास जी ने पाया तो मिर्च लगी, और मैया सामने कैसा है? माधवदास जी मिर्च खा तो गए और समझ गए, बोले जानबूझ के डाल के लाइए ताकि कल से मैं ना आऊं। माधवदास जी बोले क्या कहना, आपके हाथों को प्रणाम,
कितना अद्भुत प्रसाद बनाया आपने, ये सब्जी, मिर्च वाली सब्जी, ये तो सबसे बढ़िया साग है। माता जी बोली अच्छा, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, कल को आएगा तो बताऊंगी। अगले दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया भिक्षा पवाओ। मैया को आया गुस्सा, बोले रुक जा भिक्षा देती हूँ तुझे, तेरे पे और कोई काम नहीं, घूम फिर के यहीं आता है। पोंछा लगा रही थी, तो जिस पोंछा को लगा रही थी वही पोंछा मरोड़ करके लड्डू बना करके वही दिया, ले भिक्षा। और जैसे ही मुंह पे आके पड़ा माधवदास जी के, माधवदास जी प्रणाम करके बोले अब मेरा जो सम्मान का अभिमान था वो नष्ट हो गया, अब मैं था ठीक हो गया। आपने मुझे, मेरे साथ ये थोड़ा जो अनुचित कृत्य किया, इससे मेरा अभिमान नष्ट हो गया, अब मैं आनंदित हूं, अब मैं सुखी हूं। प्रणाम करके फिर वापस जगन्नाथपुरी गए। उनका नियम था कि भिक्षा में मिलने वाली हर वस्तु को जगन्नाथ जी को अर्पित करते थे, फिर पाते थे। अब आज पोंछा मिला, पोंछा को कैसे अर्पित करें, तो गए जाकर के पोंछा के जितने रेशे थे सबको अलग करके सुंदर दिया बनाया, दिया बना करके घी अर्पित करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले नाथ आज यही भिक्षा प्राप्त हुई है। तो अभिमान को नष्ट करने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो हर अभिमान प्रदान करने वाली वस्तु को गुरु गोविंद को समर्पित करो, अपने ऊपर उसका क्रेडिट मत रखो। या फिर दूसरा, अभिमान फिर भी आ जाए तो ऐसा कुछ जानबूझ के करो कि दो चार लोग अपमान करें, तो ही अभिमान नष्ट हो सकता है। और तीसरा तरीका, हर दिन ठाकुर जी की लीला कथा सुनते रहो, श्रवण करते रहो। गुरु वचनामृतों में इतनी सामर्थ्य है कि आपके चित्त के अभिमान को वो बढ़ने नहीं देंगे, प्रकट होने नहीं देंगे। मैं कथा करता हूं, पर मेरा स्वयं का नियम है, मैं रात्रि में सोने से पहले महापुरुषों की कथा सुनता हूं, और बोल दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कभी कभी अपनी कथा भी स्वयं सुनता हूं, नित्य सुनता हूं। श्रोता बना रहता हूं, इसलिए वक्ता होने का अभिमान नहीं आता चित्त में। अभिमान से दूर होने का यही तरीका है।